नीरज शेखर जी जैसा सांसद मिलना एकदम आजकल के दौर में असंभव समझिए। मेरी पहली मुलाकात जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे उस समय हुई थी। विश्वविद्यालय के एक पुराने छात्र नेता समर बहादुर सिंह, जाम जो रसना के पास है, वहाँ के हुआ करते थे। वो अक्सर भैया के साथ रहा करते थे। एक बार मैं और एक मेरा दोस्त, जिसको राजनीति का कुछ ज़्यादा ही कीड़ा काटा रहता था, तो कुछ काम से हम लोग लखनऊ गए हुए थे। दिन भर हम लोग काम वाम किए और शाम को कहीं से पता चला कि समर बहादुर भैया लखनऊ में है, तो उनको फ़ोन किया गया। तो वो नीरज भैया के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। हम लोगों ने उनसे बात की और वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुँचे। फिर नीरज भैया से मिलना जुलना हुआ और मिलते ही जब मैं बात करना शुरू किया तो किसी एंगल से जैसा मेरे दिमाग में बना हुआ था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के हैं, बड़ा टिप टॉप या बोलना चालना या कुछ विदेशी कट, पढ़ाई लिखाई इस टाइप होगा, ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं। मैं बड़ा मतलब हैरान था। पहली बार मिला हुआ था, हम लोग ग्रेजुएशन शायद उस समय कर रहे थे और वो नए नए सांसद बने थे। तो 2 घंटे तक हम लोगों की बात हुई। रात में लगभग 10 बजे हम लोग पहुंचे और 12 बजे तक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बात हुई उनसे। उनको हर गांव के बारे में नॉलेज है, हर गांव के लोगों के बारे में, जो भी लोग हैं उनके बारे में, हर गांव से 2 4 10 लोगों के बारे में जानकारी है। कहाँ क्या परेशानी है इसकी जानकारी है, क्या उसका सोल्यूशन करना है इसकी जानकारी है। और बाकी जो फील्ड हैं उनका राजनीति से रिलेटेड, मतलब खून में जैसे राजनीति होती है ना, तो हर चीज़ एक एक चीज़ के बारे में जानकारी उस टाइप का है उनको। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मेरे दिमाग में अलग ही छवि बनी हुई थी। फिर हम लोग 12 बजे हम लोगों को पता चला कि भैया सुबह 4 बजे फ्लाइट है उनकी, वो दिल्ली जाएंगे लखनऊ से, पार्लियामेंट का सेशन है। तो मैंने कहा कि यार हम लोग तो इनको डिस्टर्ब कर दिए पूरा दिन। वो बोले कि बस तुम लोग आ गए, नहीं तो मैं तो सो गया होता अब तक। तो हमने 2 घंटे तक उनका टाइम वेस्ट कर दिया। अब 4 घंटे उनको सोने के लिए बचा था। फिर हम लोगों ने कहा भैया हम लोग जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कहाँ रुकोगे तुम लोग, रुकने उकने कोई व्यवस्था है? तो रुकने का तो कोई हम लोगों के पास व्यवस्था था नहीं। हम लोग बस सुबह निकले थे, दिन में लखनऊ में काम वाम किए थे, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग कहा नहीं भैया हम लोग रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या इलाहाबाद अगर कुछ मिल जाता है तो निकल जाएंगे या प्लेटफॉर्म पर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुको। और वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुझे, मेरे मित्र को और उनके साथ एक आध और लोग थे, बोले अरे जिसको जहाँ जगह मिले, किसी को सोफा पे, किसी को टेबल पे, जिसको जहाँ मिले सो, बढ़िया एसी वेसी लगा हुआ है, परेशान मत हो। और हम लोग का नहीं भाई आपको परेशानी होगी, सुबह ही आपको जाना। बोला अरे कुछ परेशानी नहीं होगी, सो जिसको जहाँ जगह मिल रहा। और फिर सारे लोग सो गए। हम लोग सुबह 4 बजे वो खुद ही उठे। 4 बजे मतलब गेस्ट हाउस से निकलना था, 5 बजे की शायद फ्लाइट थी उनकी। तो पूछे हम लोग जाए कि तुम लोगों के पास कुछ पैसा वैसा है? तो सब लोग हंसने लगे। फिर वो मेरा जो दोस्त था उसको कुछ पैसा भी दिए और बोले कि ऐसा है कि तुम लोग किसी को बताना नहीं कि नीरज भैया चले गए हैं, सुबह आराम से उठना और नाश्ता वास्ता करके निकल जाना यहाँ से है। फिर हम लोग सोए रात भर, सुबह उठे और नाश्ता वास्ता करके फिर गए सांसद जी को। तो मतलब इस तरह का बिहेवियर, जिसको अननोन सिर्फ जान गए कि बलिया से आए हुए हैं, तो इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देना, अपने साथ सुलाना अपने रूम में, 2 घंटे नए बच्चों को समय देना, जबकि उनको इतनी तेजी थी कि सुबह ही निकलना था। तो इस तरह का सांसद कहाँ मिलेगा आपको? हर चीज़ की, छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़ की, एक एक रोड, रास्ता, सड़क, उनकी जानकारी। जब हम लोग डिस्कशन करना शुरू किए तो पता चला हर रोड, हर रास्ता, हर सड़क, हर गांव के हर आदमी की जानकारी उनको। हमने कहा भैया इतना कहाँ से लाए? बोले यार हम लोग को यही काम करना है, तो हम लोगों ने अब जब सर पे बांध लिया है कि राजनीति करना है, तो राजनीति का एक एक चीज हम लोग को जानना, सीखना, पढ़ना, उसको याद रखना, यही हम लोगों का काम है, यही हम लोग करते हैं। 100 मतलब फुल टाइम पॉलिटिशियन। इस मुलाकात के बाद तो कई मुलाकातें दिल्ली में होती रहीं। वही दोस्त फिर मेरे साथ दिल्ली में भी पढ़ता था, तो वो नीरज भैया से वहाँ भी मुलाकात हो जाया करती थी। वहाँ भी काफ़ी कुछ उनके बारे में पता, मतलब धीरे धीरे पता चला कि वो ना सिर्फ डाउन टू अर्थ हैं और कितना चीज़ों को समझते हैं और कितना वैल्यू देते हैं बलिया को। बलिया तो मतलब जैसे एकदम दिल में बसा हुआ है उनको। बलिया तो खाली नाम सुन लिए तो दिल्ली में बहुत, समझ लीजिए कि वो खुद ही दौड़ के भागते हुए चले आएंगे, इस टाइप का है उनके साथ। तो वही
चुनाव है, वोट करिए, जिताइए फिर से ऐसे सांसद को। कहाँ सब लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, इधर उधर देने का कोई फायदा नहीं है। मोदी जी को मजबूत करिए आप लोग, और इतना अच्छा सांसद आप लोगों को चुनने का मौका मिला है, चुनिए, उनको भेजिए।